जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 15 लेकर आए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि हम बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपका सिमिलर ट्रायंगल पर है, इट मीन समरूप त्रिभुज पे डिपेंडेड है। क्योंकि मैं जो पिछला सेशन लिया था, जो लेक्चर नंबर 14 था और लेक्चर नंबर जो 13 था, क्योंकि लेक्चर नंबर 13 से ही हम समरूप त्रिभुज को स्टार्ट किए थे। तो लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 में समरूप त्रिभुज के बारे में हम बताए हुए हैं। उसके पहले वाला लेक्चर में 12 तक के लेक्चर में आपको हम बता दें कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें बताए हुए हैं। लेक्चर नंबर 3 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक हम सेंटर्स के बारे में बताए हुए हैं। और सेंटर्स में हम 4 तरह का सेंटर बताए हुए हैं। सबसे पहले बताए थे इन सेंटर, सेकंड में बताए थे सरकम सेंटर, थर्ड में बताए थे सेंट्रोइड, और फोर्थ में बताए थे ऑर्थो सेंटर। और सबसे लास्ट में ऑर्थो सेंटर का ही जिस दिन सेशन बता रहे थे, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बताए थे यूलर रूल के बारे में। तो सारे सेंटर का कंसेप्ट कहाँ तक खत्म हो गया था? लेक्चर नंबर 12 तक। 13 और 14 हम सिमिलर ट्रायंगल को स्टार्ट किए थे। और 13-14 में जो हम कंसेप्ट बताए हुए हैं सिमिलर ट्रायंगल का, उसी पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा, सेशन अगर लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो में हो जाएगा, तो हम आज ही के सेशन में कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे। हम जल्दी सेशन समाप्त हो जाए, टाइम कम लगे, वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए हम पहले ही 6 क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम पहले से पीडीएफ को सेव करके रखे रहेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर पुटअप किए हुए हैं, क्योंकि जब हम आपको बताएं तो आपका सेशन लंबा ना हो। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। क्योंकि इसको जानने के लिए आपको पहले का चूंकि और पहले का वीडियो जरूरी है देखना, इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, पहले लेक्चर नंबर 13 और 14 को जरूर देखेंगे। हाँ, जिन बच्चे का स्कूल लाइफ में यानी एकेडमिक जब पढ़ाई कर रहे होंगे, 9-10 में अच्छे से पढ़े होंगे, तो उनको ये जरूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम डील कर देते हैं, मेरे पास स्पेस कुछ हो जाएगा। तो देख सकते हैं, यदि डी बराबर 27, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वाला वैल्यू कितना है, 27 है। BC कितना है आपका, 17.5। AB जो है ये वाला वैल्यू कितना है, 45 है। तो क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे, त्रिभुज जो है ABC और त्रिभुज DEC, ये दोनों समरूप है। एक चीज और, क्वेश्चन में यहाँ पे 90 डिग्री इसमें भी दिया है। हम कहें कि दोनों समरूप है, तो आप कहिएगा कि आपके कहने से थोड़ा ही समरूप होगा। तो चलिए हम समरूप देखते हैं। त्रिभुज डीईसी में जरा देखिए, ये 90 डिग्री है। अगर इसको थीटा माने तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर त्रिभुज डीईसी में ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो देखिए, तो दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर है। जब तीनों कोण बराबर है, तो आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे, एंगल 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 से त्रिभुज समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो संगत भुजा अनुपात में होगा। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी है, जरा सोचिए, ये जो एबीसी में ये वाला जो वैल्यू है, कितना का वैल्यू है, 90 माइनस थीटा के सामने का वैल्यू है। देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा, अगर हम यहाँ से BC लेते हैं तो BC के सामने का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, किस ट्रायंगल में, ABC में तो हो गया, अब DEC में 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, EC, जो निकालना है, यानी C। फिर जरा देखिएगा, अगर हम इसमें थीटा का बात करें तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने का एंगल साइड कौन है, AB। तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन है, D। तो बोलिए BC का वैल्यू मेरे सामने क्या है, 17.5। ये तो वैल्यू निकालना है, इसको x मान लेते हैं। AB का वैल्यू कितना है, 45, और इसका वैल्यू क्या है, 27। 9 तिया 27, 9 पचे 45, 5 तिया 15, 50 25, 3.5 में 3 से गुना कीजिएगा, वैल्यू कितना आएगा,
10.5, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा 10.5। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखेंगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन को मैंने पूरा कर लिया, अब मेरे पास स्पेस कुछ ज़्यादा हो गया। अब क्वेश्चन को हम शुरू से बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, 1 में ये कह रहा है कि HIGFDE समानांतर रेखा है। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये छोटा सा ABC, इसमें ये जो HI है, फिर कौन है GF है, और फिर कौन है DE है, ये तीनों समानांतर है। तो पिछले सेशन में हम बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो ये रेखा भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटा DB AE बटा EC। तो आपके दिमाग में हो रहा होगा कि एक ही भुजा समानांतर होता है तो ही, लेकिन ऐसा जैसे आपको हम पिछले सेशन में बताए थे कि एक भुजा के समानांतर, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये एक भुजा के समानांतर एक ही समानांतर रेखा ना है, और यहाँ पे कितने समानांतर है 3, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कितने समानांतर रेखा है। मान लो हम ये समानांतर रेखा ले रहे हैं तो इन दोनों को भूल जाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा AH बटा HB AI बटा IC, यानी जिस समानांतर रेखा को लेंगे, मान लो हम ये समानांतर को लेंगे, ये समानांतर को लेंगे तो इन दोनों को भूल जाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा AG बटा GB और AF बटा FC। तो समानांतर रेखा से डरना नहीं है कि कितने समानांतर रेखा है। ओके, अब क्वेश्चन में ये है कि DG का वैल्यू 6, इसका वैल्यू 4, FI का वैल्यू 8, EF का वैल्यू पूछ रहा है, इसको x मान लिए। तो जब थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि जब समानांतर होता है तो क्या होते हैं भुजा अनुपात में, यानी 4/6 8/x, 2 2 जा 4 2 3 जा 2 4 जा, डिवाइड वाला मल्टीप्लीकेशन, x का वैल्यू 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा दोस्तों 12, ये वाला ऑप्शन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख ही लेते हैं। 2 में है एंगल CAB बराबर 90 डिग्री। मान लो फिगर को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों 2 नंबर। 2 में है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में CAB ये आपका 90 डिग्री है। चलिए 90 डिग्री दे दिए। फिर AD परपेंडिकुलर BC पे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया। AC का वैल्यू 100 है, ये भी 100 है, देख सकते हैं AB 100 है, और ये वैल्यू कितना है दोस्तों 135 है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए CD का लंबाई क्या होगा, ये वाला लंबाई पूछ रहा है। तो जरा देखिए ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि दोनों समरूप है, कैसे होता है आप देख सकते हैं। एक और बात देखिए, हमें इन दोनों ट्रायंगल में ये आपका कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल कौन सा ABD, हम दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी AC बराबर AB है। ओके, AD जो है कॉमन है। अब जब दो भुजा बराबर है और साथ ही साथ एंगल भी बराबर है तो एक कंडीशन होता है सर्वांगसम का, कि दो भुजा एक कोण बराबर होता है तो सर्वांगसम होता है, ये भी एक तरीका है। नहीं तो आप ये समझिए, अभी आप कहिएगा सर्वांगसम तो पढ़ाया नहीं है, तो बस ये जानिए कि किसी भी दो त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो गया, तीसरा भुजा जो बचता है इस भुजा का जो है किस, इस ट्रायंगल का ये भुजा और इस ट्रायंगल का ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी 135 को दो बराबर भागों में बांटेंगे, कितना हो जाएगा 67.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डी जाएगा मेरा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कितना स्पीड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि त्रिभुज ABC में, मान लो एक त्रिभुज है ABC, इसमें DE समानांतर BC है, मैंने समानांतर दे दिया, ये दोनों क्या है समानांतर है। AD का वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 16x माइनस 8, इसका वैल्यू 2, यहाँ पे 2 होगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या है 16 माइनस 2x, तो x का वैल्यू चाहिए। तो बस हम लोग थेल्स फॉर्मूले से जानते हैं कि समानांतर है तो संगत भुजा कौन चीज में होगा, अनुपात में होगा, यानी AD बटा DB यानी 8 बटा 16 x माइनस 8, AE बटा EC यानी 2 बटा 16 माइनस 2x, दो चौका 8,
समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे एक छिपा है तो 16x माइनस 8, इधर से गुना करेंगे 64 माइनस 8x, एक्स को एक जगह कीजिए तो माइनस वाला प्लस, तो कितने हो जाएंगे 24, और ये उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 72, तो 24 दिया कितना 72, यानी x का वैल्यू कितना आया दोस्तों मेरा 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा पर्पस ये है क्वेश्चन बताने का कि आपको आइडिया चल जाए कि जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं उस पर डिपेंडेंट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मेहनत तो आप ही को करना है। कहीं से आप प्रीवियस ईयर का सेट खरीद लीजिए या कोई बुक खरीद लीजिए, वहाँ से आप सेलेक्टेड क्वेश्चन जो ज्योमेट्री पर डिपेंडेड है उसको आप सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो फंस नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको सारा कंसेप्ट ज्योमेट्री का हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 5 में है कि त्रिभुज ABC में DE क्रम से AB BC भुजाओं पर इस प्रकार बिंदु है कि DE समानांतर क्या है AC है। ओके, अब देखिए इसको देखते हैं। त्रिभुज एक ABC ले लिए, और मेरे दोस्तों मार्कर नहीं चल रहा है। ओके, सेकंड मार्कर ले लिया। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज हो गया। ओके, 1 मिनट हम इंक को डाल लेते हैं, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में DE क्रम से AB और BC पर, त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज ABC में हम फिर से एक त्रिभुज बना देता हूँ इसी पर, ये हो गया। इसमें ये कह रहा है कि D और E, AB और BC पर, AB पर D है और BC पर क्या है E है, इसको हम मिला देते हैं। मिला दिए, जैसे ही मिला ये दोनों समानांतर हो गए, देख रहे हैं समानांतर हो गया। यदि AD और DB का वैल्यू, AD और DB का वैल्यू कितना है 5:3 है। त्रिभुज BDE, ये है BDE, ये वाला त्रिभुज BDE, ये वाला त्रिभुज, और समलंब चतुर्भुज ACED यानी ये वाला चतुर्भुज, ये वाला देख रहे हैं, ये समलंब चतुर्भुज है। ओके, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। था आपको हम जब लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट किए थे समरूप त्रिभुज में, तो आपको हम बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत कोई भी भाग हो वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और वहां पे एक चीज बताया था कि जो इसका, जैसे ये आप थोड़ा फिगर को सीधा करके देखिए, हम लिख सकते हैं इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, क्योंकि दोनों पैरेलल है। या आप देख सकते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप होंगे। कैसे, आपको पिछले सेशन में बताया कैसे। हम यहाँ पे हिंट्स करते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर है। कैसे, संगत कौन से, क्योंकि ये दोनों समानांतर है, और ये क्या है तिर्यक रेखा है। पिछले सेशन को जरूर देखेंगे, हम ऐसा एक फिगर बताए थे कि ये त्रिभुज है, इसके समानांतर ये रेखा है ABC, और यहाँ पे DE मान लो, DE, और यहाँ पे BC। तो आपको सिखाए थे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। कैसे, तो संगत कोण से। जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज का जो संगत भाग होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो गया, अनुपातिक भाग बराबर होंगे। कहने का मतलब आपको, जब ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों का जो संगत भुजा का अनुपात होगा, तो जरा सोचिए तो, छोटा वाला का भुजा कितना है 3, तब बड़ा वाला का कितना हो जाएगा 8, नहीं होगा, छोटा वाला का 3 तो बड़ा वाला का तो कितना होगा 5 3 8। तो आपको हम बताए थे कि अगर कोई भुजा दिया हुआ है तो भुजा का जो स्क्वायर होता है, भुजा का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर इसके संगत क्या संगत रेशियो, संगत भुजा के रेशियो के क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
पहला सेशन देखे होंगे तो याद होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो संगत भाग होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। अब संगत भाग में क्या क्या बताए थे, तो संगत भुजा अनुपात में होते हैं, पेरीमीटर अनुपात में होते हैं, मीडियन हाइट में होते हैं, उसके बाद हाइट जो होते हैं अनुपात में होते हैं, उसके बाद एरिया जो होते हैं रूट अंडर होते हैं डेल 1 डेल 2 के बराबर। तो वहाँ पे आपको हम एक बात बताए हुए थे इस तरह से कि जैसे ये त्रिभुज है ए, ध्यान से समझिए, पीछे का सेशन आपको याद दिलाते हैं, ए बी सी डी ई। हम कहें कि ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल ए डी ई जो होंगे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर और छोटे वाले साइड के स्क्वायर के बराबर। ये पिछले सेशन में आपको हम बताए हुए थे। अब जरा देखिए, इस बात को जब समझ रहे हैं तो छोटा वाला त्रिभुज है 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 9। बड़ा वाला का साइड कितना है 5 3 8, तो एरिया कितना हो जाएगा 64। तो पूरे एरिया में से इस ये 9 आया और पूरा 64 आया, तो 64 में से 9 जाएगा, ये क्या बचेगा 55। इसका एरिया कितना आ गया 55। तो क्वेश्चन में ये करा है बी डी ई यानी 9 और समलंब चतुर्भुज ए सी ई डी यानी 55, दोनों का रेशियो, किसका रेशियो क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल ही आया तो रेशियो क्या आएगा 9:55। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मुझे इतना बात बोलना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करता, भुजा 3 है भुजा 8 है तो 5 3 8 हुआ, छोटा वाला का 9 होगा, बड़ा वाला का 64 होगा, 64 में से 9 घटाएंगे 55, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन जो है आपके जो बोर्ड पर दिया गया है उस क्वेश्चन का सबसे लास्ट बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन में आपको हम सारे क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया और उसका आंसर भी बताया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में जरा कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। मान लो ये मध्य बिंदु इसका P हो गया और ये मध्य बिंदु क्या हो गया Q, और इसको मिला दिए। तो आपको जब मिड थ्योरम बताए थे, मिड पॉइंट थ्योरम जब बताए थे, तो वहाँ पे आपको हम बताए थे कि ये वाली जो रेखा होती है इसका आधा होता है, यानी ये 2 होगा तो ये क्या होगा 1 होगा। तो क्वेश्चन में उसी कंसेप्ट बनेगा BC प्लस PQ, BC प्लस PQ का वैल्यू 48 दिया है, यानी अगर ये x होगा तो ये क्या होगा 2x होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, तो मान लो हम BC को 2x माने तो PQ कितना हो जाएगा x 48, तो कितना हो जाएगा 16 48, वैल्यू कितना आ गया 16, x का वैल्यू आ गया 16, यानी इसका वैल्यू आ गया 16 और इसका वैल्यू क्या आ गया 32। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब योगफल मालूम है तो इसका डिफरेंस बताइए, तो 32 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 16 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है कि जो हम पिछले क्लासेस में जो आपको हम कंसेप्ट बताए हैं उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। कुछ और क्वेश्चन हम बताते हैं क्योंकि अभी सेशन काफ़ी लंबा नहीं हुआ है, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, 6 क्वेश्चन तो आप समझें और देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, जैसे मेरे सामने कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ और PQ बराबर 10, PR बराबर QR बराबर 12, RP बराबर 16। आप सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, यूनिट जो भी आपको मन है आप यूनिट को दे सकते हैं, ओके, यूनिट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि एरिया ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ट्रायंगल ABC बराबर 9:4
तो BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे पहला ऑप्शन है 20/3, दूसरा ऑप्शन है 22/3, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है डी में 8। अब जरा देखिए त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, ध्यान देंगे ABC, और एक त्रिभुज कौन सा है RPQ। मैं एक RPQ भी बना लेता हूँ, RPQ। अब क्वेश्चन में है कि PQ का वैल्यू कितना दिया है 10, फिर QR का वैल्यू कितना दिया है 12 और RP का वैल्यू क्या है 16। अब क्वेश्चन में है निकलना क्या है BC किसका रेशियो है दोस्तों PQ का। ओके, मतलब कि इसका संगत भाग ये वाला होगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि एरिया त्रिभुज PQR और एरिया त्रिभुज ABC, तो आपको हम बताए हुए हैं कि जो एरिया होता है वो एरिया इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं PQR में कौन सा साइड है PQ, इसका स्क्वायर, और इसका क्या है BC स्क्वायर। इन दोनों का कोई काम नहीं है। अब बोलिए इसका वैल्यू मेरे सामने क्या दिया है 9/4 PQ स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100 और बाई कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 9BC स्क्वायर 100 गुना 4, तब यहाँ से अगर हम BC स्क्वायर निकालेंगे तो 100 गुना 4/9 स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा दोस्तों रूट, 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, आंसर कितना आ गया 20/3। तो ऑप्शन हम कौन सा जाएंगे ए। आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। आज का सेशन उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं हम सब सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन ये नहीं समझिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज PQR की भुजा के मध्य बिंदु क्रमशः DE और क्या है F है यदि त्रिभुज का परिमाप, ओके, त्रिभुज का परिमाप 720 मीटर है, तो DEF का परिमाप बताएं, परिमाप निकालें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ए नंबर है ऑप्शन 480, बी नंबर है ऑप्शन 240, सी नंबर ऑप्शन 720 और डी नंबर ऑप्शन 360। एक बार जान लीजिए, हम फिगर बनाते हैं तब समझाते हैं। त्रिभुज PQR, ये PQR है, हो गया। इसका मध्य बिंदु क्या है, ए का मध्य बिंदु D है, ये E है और ये F है। इसको अगर हम मिला दें तो कुछ इस तरह से त्रिभुज बनेगा DEF। तो क्वेश्चन में है कि इस बड़ा वाला त्रिभुज का परिमाप दिया है 720 मीटर, तो कह रहा है कि ये मध्य बिंदु के मदद से जो बन रहा है उसका परिमाप क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर किसी त्रिभुज में उसके मध्य बिंदु के मदद से अगर हम त्रिभुज को बनाते हैं तो वो जो छोटा वाला त्रिभुज होगा वो बड़ा वाला त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। जैसे ये वाला देख रहे हैं, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इससे जो ये छोटा वाला त्रिभुज बना है इसका जो पेरीमीटर होगा इस पेरीमीटर का क्या होगा आधा होगा। तो आप कहिएगा हम इस बात को कैसे मान लें, हम आपको एक बात समझाते हैं। जैसे जैसे कहेंगे आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम सिखाए हुए हैं कि ये जो वैल्यू है इसका आधा है, यानी हम हिंट्स कर रहे हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, तो 720 का आधा 360 कैसे होगा। अब इसका प्रूवमेंट देखिए, ये जो DF है वो QR का आधा होगा। आपको ये काम कैसे मान लें, तो पिछले सेशन में हम बताए हुए थे कि अगर मध्य बिंदु के सामने मध्य बिंदु से जो लाइन खींचते हैं, ये जो मध्य बिंदु है इसको मिलाएंगे तो क्या होता है, ये जो लाइन होता है इसका आधा होता है। तो DF बराबर हम आधा कर सकते हैं QR का।
अब जरा ऐसे देखिए, ये भी तो मध्य बिंदु है, ये जो डी है वो किसका आधा होगा, पी आर का आधा होगा, जो बिल्कुल आधा होगा। फिर ये जो है एफ ई वो किसका आधा होगा, एफ ई वो आधा होगा पी क्यू का। ये तो बात समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 12 वाला त्रिभुज का परिमाप दिया है, किस त्रिभुज का ये परिमाप दिया है, ए बी पी क्यू आर का। यानी परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर का वैल्यू कितना दिया है 720। अब जरा देखिए यहाँ जो अगर हम कहें कि पी क्यू, ये जो पी क्यू है कहाँ गया, ये पी क्यू का वैल्यू निकालिए तो ये भाग वाला इधर गुना हो जाएगा, यानी 2FE, समझ रहे हैं। क्यू आर, ये जो क्यू आर का वैल्यू होगा ये भाग वाला गुना 2DF, और पी आर का जो वैल्यू होगा 2DE बराबर कितना 720। हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो FE प्लस DF प्लस DE बराबर 720। ये कितना मरते कट जाएगा 360 मरतबे। अब देखिए FE DF DE ये सब क्या कहलाया, पेरीमीटर कहलाया। तो देखिए 360 आ गया। तो आपको अगर कंसेप्ट याद है तो आप डायरेक्ट मारिए, अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ज्योमेट्री का हर एक कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिखिए। ओके, तो मैंने आज आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया। ये क्वेश्चन पिछले जो क्लास में जो हम प्रॉपर्टीज बताए थे सिमिलर ट्रायंगल का, उस पर डिपेंडेंट था। नेक्स्ट जब हम क्लास में आएंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जितने भी हम वीडियो आपको हम ज्योमेट्री का बताए हुए हैं, जितने भी लेक्चर दिए हैं उसको रिवीजन करते रहेंगे, उस पर सेट को भी मारेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन भी लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त में, रिलेटिव में, आस पड़ोस में लिंक को शेयर कीजिए। बार बार कह रहे हैं कि ये वीडियो में आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको थोड़ा सा नीट जा रहा है। बिल्कुल ये फ्री है। मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई पेड कोर्स है नहीं, बिल्कुल फ्री है। कंसेप्ट भी लाजवाब मिल रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।